वेलकम बैक। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने मजीद 2 अफराद की जानें ले लीं। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी मियाँ बीवी जान बहक हो गए। मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से शदीद जख्मी हुए थे। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जान बर न हो सके। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर डंपर से उतरकर रिक्शे में बैठकर फरार हो गया। तहरीक इंसाफ लाशों की सियासत कर रही है। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पुरानी लाशों और तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा ये जो जनाजे जाते देखते हैं पीटीआई का झंडा डाल देते हैं। अली अमीन गंडापुर बुज़दिल आदमी है, 2 मरतबा भागा है। बॉडीज की सियासत की जा रही है। पहले कहा गया स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा गया स्ट्रेट फायरिंग की गई। तमाम टीवी चैनल्स ने इनको भागते हुए दिखाया है कि दौड़े लगी हुई हैं। तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। गजा के अंदर मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो फुटेज इस्तेमाल की जा रही है कि ये डी चौक की है और इसको मैसेकर का नाम दिया जा रहा है। एक आप लोग सेब भी खाते हैं तो उसकी वीडियो टिकटॉक पे चढ़ाते हैं। फिर एक प्रोपेगेंडा किया गया जी बंदा नमाज पढ़ रहा था, उसको नीचे धक्का देके मार दिया। मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है, उसकी वीडियो आ गई है, उसके बाजू पे चोट आई है, पट्टियां लगी हुई हैं और वो टिकटॉक बना रहा था, नमाज नहीं पढ़ा था। ये जहां कोई जनाजा सड़क पे जाते देखते हैं उस पे पार्टी का झंडा डाल देते हैं। अंदरूनी खलफिशार का शिकार है पार्टी। ये जो झूठी पोस्टें लगाए जा रहे हैं, मैं सब पे फेक की स्टैंप लगवा रहा हूं। जो लोग पकड़े गए हैं इन तमाम का स्पीडी ट्रायल होगा और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई बंदा रिहा नहीं होगा इनमें से। अली अमीन गंडापुर ने कल जो तकरीर की, वो एक बुज़दिल आदमी है, वो 2 दफा मौके से भागा है। मौके से भागने वाले को हक नहीं होता बढ़के मारने का। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें कयास आराइयां हैं। हुकूमत ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कुरम में क़याम अमन के लिए अली अमीन ने जरगे किए। वफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए। पीटीआई में कोई नई क़यादत नहीं आ रही। ये हुकूमत मुल्क को आग लगाने के चक्कर में, बंदर के हाथ में आप माचिस या औसरा दे दें तो वो खुद ही अपने आप को पहले आग लगाता है, अपने आप को काटता है। इनका दिमाग खराब हुआ है। शहबाज शरीफ का एक प्लेट पे हुकूमत बना के दी गई है तो इनकी हिम्मत नहीं होगी इस तरफ कैसा आएगी। खुर्रम में भी हम लोग सोग का किया है। हुकूमत अली अमीन खान साहब ने जिरगे भी किए हैं, प्रोएक्टिव रोल अदा किया है। केपी गवर्नमेंट तो बहुत प्रोएक्टिव है, पर बाकी फेडरल गवर्नमेंट को भी प्रोएक्टिव होना है। गवर्नर केपीके के पास क्या अथॉरिटी की ये करे, उसके पास है क्या करने के लिए? वो तो ऐसे ही यहाँ पे खुशी टाइम मनाने के लिए बैठा हुआ है। इस वक्त हमारे पार्टी चेयरमैन जो कायम मुकाम है वो हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हैं, और कोई ऐसी बात नहीं। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाओ, देखते हैं सूबे में कैसे रहोगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने फिर धमकी दे दी। केपी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई और कानून की बालादस्ती का मकसद हासिल करके दम लेंगे। हमें गवर्नर राज लगाने की धमकियां देते हैं, हम कुर्सियों वाले नहीं। बानी पीटीआई हमें पुरअमन रहने का कहते हैं, असलहा हमारे पास भी है। ऐसा ना हो कि हम अपनी जायदाद बेचकर असलहा खरीद कर निकलें। के लिए पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए मकसद हासिल करके हम दम लेंगे। एक के ऊपर 10 गोली हम भी चला सकते हैं, लेकिन हमारा लीडर कहता है पुरअमन। डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे। असला हमारे पास भी है, हम अपने घर की जायदाद बेच के फिर ऐसा ना हो कि असला और बारूद के जोर पर निकलें और फिर अपना हक उस तरीके से लें। हम कुर्सी वाले नहीं हैं। तुम हमें डरा लोगे कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप ने जुर्रत है, लगाओ गवर्नर राज। तुम बानी पीटीआई पर नहीं, उनकी बीवी पर करप्शन के इल्जाम लगे। बुशरा बीबी ने अपनी बहन के जरिए हब्से बेजा में रखने की कहानी बताई। पहले कहा कि जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, फुटेज के बाद कहानी बनाई, गाड़ी पर केमिकल फेंक दिया गया था। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू, कहा इस वक्त बानी पीटीआई की जिंदगी को खतरा है और ये सियासत कर रहे हैं। गवर्नर राज लगाएंगे तो पीटीआई सियासी शहीद बन जाएगी। जनरल आसिम मुनीर साहब जो उस वक्त डीजीआई साहब थे, वो शवाहिद ले गए बीबी की करप्शन के, ऑडियो वीडियोस कागजात वो फारिग हो गए। अब बीबी को पता चट्टा कट्टा वापस ना खुल जाए तो चीफ के लिए मुखालफत उन्होंने की। खान कह रहे हैं सजानी नहीं रुकना है, लीडर खान ने, अच्छा इमरान खान ने ये बोला कि आप डी चौक चले जाना, तो फिर मफरूर भगौड़े भागे क्यों? बीबी ने कहानी बनाई अपनी बहन के जरिए, जो मैंने ब्रेक किया आपके चैनल पे, कि जी मुझे जदोकोप कर दिया, मुझे गड्ढापुर खींच के बिठाया, मैं तो गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, हमसे भेजा में रखा। सीसीटीवी फुटेज आ गई जिसमें आप टिम 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 करके गाड़ी के अंदर बैठ रही है गंडापुर की। फिर आज बयान आ गया कि उस गाड़ी के ऊपर केमिकल फेंक दिया था तो उनको गलती से किसी ने कहा, उनकी भी तर्जुमान आ गई है। कहानी थी पंचर की, ये गाड़ी पंचर हुई तो गंडापुर की दूसरी गाड़ी में। गवर्नर राज अगर लगा देंगे
تو وہ تو پھر سیاسی شہید بنا دیں گے اور کیا کہتے ہیں تو فیور کر دیں گے. مجھے کوئی گورنر راج لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جہاں بین کی بات ہے وہاں آپ کو پارٹی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بشرا بی بی کو گاڑی تبدیل کرنے کا کہہ کر لے گئے. وہ ڈی چوک سے نہیں جانا چاہتی تھی. ترجمان بشرا بی بی مشال یوسفزئی نے بتایا کہ بی بی کو بیرسٹر گوہر کا پیغام آیا. بانی سنجانی پر راضی ہو گئے. بی بی نے کہا کہ مجھ سے ڈی چوک پہنچنے کا وعدہ لیا تھا. بانی سنجانی پر راضی ہو گئے تو میری بات کروا دو. بی بی کو کہا تھا واپس کارکنان کے پاس لے جائیں گے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے مشال یوسفزئی کو معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹا دیا. مشال یوسفزئی کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی چولستان کینال تعمیر کرنے کی مخالفت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو خط لکھ دیا. خط میں چولستان کینال پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. مزید نئے کینال نکالنے کی سندھ حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پر مخالفت کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو خط لکھا گیا ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ جو 6 نئے کینال نکالنے کا منصوبہ ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے. ایکنک اور سی سی آئی سے اس معاملے کی منظوری نہیں آئی ہے. اس سے پہلے اس منصوبے کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے جس پر سخت قسم کے تحفظات ہیں. یہ منصوبہ اگر نکلا تو سندھ میں جو زمینیں ہیں وہ بنجر بن جائیں گی اور سندھ کی زراعت کو کافی نقصان پہنچے گا. وزیر اعلیٰ سندھ نے تاریخی حوالے بھی دیے ہیں اور فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ وفاقی حکومت کو یہ لکھا ہے کہ ہم خریف کی جو سیزن ہے کاشت کی اس میں بھی 50% سے کم پانی کی مقدار ملنے کی وجہ سے فصل کاشت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے احتجاج پر توہین عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے سیکرٹری داخلہ, چیف کمشنر, ڈی سی, آئی جی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا. بات کریں گے حسین احمد چودھری سے. بتائیے حسین. جی دیکھیے, پی ٹی آئی کے ڈی چوک احتجاج پر توہین عدالت کی جو درخواست تھی تاجروں کی اس پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سیکرٹری داخلہ, چیف کمشنر, ڈپٹی کمشنر, آئی جی اسلام آباد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے تک جواب طلب کر لیا ہے. اہم چیز اس میں یہ ثابت آئی ہے کہ آئندہ ہفتے تک چاروں فریقین سے جواب طلب کیا گیا ہے. تاہم جو پی ٹی آئی پٹیشن میں فریق نمبر 5 تھی اس کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک صفحے پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. جی شکریہ حسین. چیمپئنز ٹرافی سے متعلق آئی سی سی کی میٹنگ آج نہیں ہوگی. آئی سی سی کی چیمپئنز ٹرافی سے متعلق مشاورت جاری ہے. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, پھر کب ہوگی میٹنگ؟ دیکھیے, کل آئی سی سی کی جو جانب سے خبریں مل رہی تھیں انہوں نے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا, لیکن اس سے یہی لگ رہا تھا کہ اگلے 24 یا 48 گھنٹوں کا مقصد ہے کہ یہ ایک سے زیادہ دن میٹنگ جا سکتی ہے. تو آج تو کوئی میٹنگ نہیں ہے, البتہ مشاورت جاری ہے ود ان آئی سی سی بھی. پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اپنی مشاورت کر رہا ہے, بھارتی کرکٹ بورڈ بھی کر رہا ہے, لیکن بھارت سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ بھارت بالکل ٹچ سے بس نہیں ہو رہا اور وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ ہائیبریڈ ماڈل پہ ہو اور وہ اپنے ساتھ دیگر بورڈز کو بھی ملا رہا ہے. تو اب یہ میٹنگ آئی سی سی کی پیس سے پہلے مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. خبر آپ کو دیں, تھر پارکر ننگر پال کے گاؤں کویا میں گھر سے 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں. بات کریں گے, ولی نوریو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے ولی. دیکھیں جی, بالکل تھر پارکر کی تحصیل نگر پارکر کا نوائی گاؤں ہے کویا, جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور ایک ہی گھر سے باپ, بیوی اور اس کے 3 بچوں کی جو ہیں وہ لاشیں برآمد ہوئی ہے. ضروری اطلاع کے بعد نگر پارکر کی جو پولیس ہے وہ جائے وقوع پر پہنچی ہے. ایس ایچ او نگر پارکر پیتامبر شرما کے مطابق ہم نے پورے گھر کا معائنہ کیا ہے. اس کے بعد وہاں پر جو لاشیں ہیں ان کو ضروری کارروائی کے لیے ہم نگر پارکر کے اسپتال منتقل کر رہے ہیں. ابتدائی طور پر واقعہ جو ہے وہ خودکشی نظر آ رہا ہے. جو فیملی کا سربراہ شنکر ٹھاکر تھا اس نے پہلے اپنے بیوی اور بچوں کو کوئی زہر آور شے چلائی ہے. وہ چیز کھلانے کے بعد کھانے میں یا کسی ایسے طریقے سے ان کی موت ہوئی ہے, جس کے بعد پھر اس نے پھندا ڈال کر خودکشی کی ہے. جس کے بعد یہ جو ہے مقامی مکینوں کی اطلاع پر پولیس جہاں پہنچی ہے. پولیس ضروری کارروائی کے لیے اب لاشیں جو ہے وہ نگر پارکر کے اسپتال منتقل کر رہی ہے. پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے وہ پولیس کے مطابق لاشیں جو ہے وہ ورثہ کے حوالے کی جائیں گی. ابتدائی رپورٹ پوسٹ مارٹم آنے کے بعد ہی کچھ واقعے سے متعلق کہا جا سکتا ہے. شکریہ آپ کا.
फैसला आबाद में भाई वाला मेले में दोहरे कत्ल की फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। फरीकैन में पहले हाथापाई हुई, फिर एक मुलजिम ने फायरिंग कर दी। बात करेंगे कमर जमान से। बताइए कमर जमान। में मेले के दौरान रात गए गुल गुब्बारा मचाने पर रोकने के पर एक फरीक ने मुसल्ला होकर फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद अब्दुल हनान और वकार जाँ बहक हो गए थे, जबकि जाँ बहक अब्दुल हनान का भाई अबैद जख्मी हुआ था, जिसके बाद मुलजमान फरार हो गए थे। ARY न्यूज़ को हासिल होने वाली CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि फरीकैन पहले आपस में हाथापाई कर रहे हैं, जिसके बाद 2 अफराद मोटरसाइकिल पर वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद सीधी फायरिंग शुरू कर दी जाती है, जिससे 2 अफराद जाँ बहक हो गए और एक जख्मी हुआ। थाना मिल्ले टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अब्दुल्ला यासर कबीर समेत 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। जी शुक्रिया आपका कमर जमान। मुल्क में सर्दी ने दस्तक दे दी है। कई शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश से दर्जा हरारत गिर गया। साहिवाल, हाफसाबाद, सरगोधा, जामपुर, कोहलू में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -7 और स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में आलूदगी कम नहीं हो रही। इस वक्त दुनिया भर में लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में 3रे नंबर पर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कराची बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी के बायस 4थे नंबर पर है और इसका AQI 184 रिकॉर्ड किया गया। नई दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है और इसका AQI 350 है। पाकिस्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर सरे फहरिस्त है। रावलपिंडी दूसरे, कराची 4थे नंबर पर है। गजा में 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा के इलाके बैतुल लाहिया में बमबारी में 75 अफराद जान से गए। मगरबी किनारे में 2 रोज़ में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास का वफ़द आज जंगबंदी के मुज़ाकरात के लिए काहिरा जाएगा। अमेरिका ने कतर, तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है ट्रंप मनसब संभालने से पहले गजा में जंगबंदी और कैदियों का तबादला चाहते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। न्यूयॉर्क में हज़ारों की तादाद में लोगों ने एहतजाज और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मैक्सिको सिटी में निकाली गई रैली में ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी लगाई जाए। यमन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा लबनान की तरह गजा में भी फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है कि जंगबंदी कायम रखने के लिए लबनानी फ़ौज के साथ काम कर रहे हैं। जंगबंदी हमारी जीत है। जनूबी इलाकों में लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। लबनान के वज़ीर तिजारत ने कहा कि इसराइली जारहियत की वजह से 2 माह में 15 से 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ और 14 लाख लोग बेघर हुए। ज़राअत और सियाहत के शोबे को 10 अरब डॉलर के खसारे का सामना है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाही के दहाने पर है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गए। लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेमी कॉर्बिन समेत 60 अरकान ने वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी को ख़त लिख दिया। ख़त में इसराइल पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया गया है। कहा गया है इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइल पर पाबंदियों के लिए जामे लाहे अमल अपनाना चाहिए। आलमी अदालत इंसाफ ने भी कहा था बरतानिया समेत तमाम ममालिक पाबंद हैं कि वो फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की मौजूदगी को कानूनी तस्लीम न करें और उसे बरकरार रखने में कोई इमदाद या ताउन न करें। शाम में बागियों ने हलब पर कब्जा कर लिया। 3 रोज से जारी लड़ाई में अब तक 255 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुबस्सिर तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि शामी बागियों ने हलब के 5 अजला का कंट्रोल हासिल कर लिया है। शामी फौज का कहना है कि उन्होंने जंगजुओं का बड़ा हमला पसपा करते हुए इलाकों का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।